बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एएफएनएस के जो टेस्ट हो चुके हैं और जो गर्ल्स उन टेस्ट को पास कर चुकी हैं, इनिशियल टेस्ट को, उनके इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे, कौन सी डेट से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं और जो उनकी पासिंग परसेंटेज है, कितनी गर्ल्स इंटरव्यू में जाए तो कितने परसेंट पास होती हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोसेस होता है वो कितने डेज़ का होता है, वो आप सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें तो आपको थोड़ा मज़ीद जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कुछ आने वाले जो कोर्सेज़ है उसके बारे में। देखिए यहाँ पर ये जो कोर्स अनाउंस किया गया था, ये 30 जून से 15 ऑफ अगस्त तक इसको अनाउंस किया गया। ऐसे ही है, यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन रही। उसके बाद इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो गए। इनिशियल टेस्ट आलमोस्ट 22 अक्टूबर को एंड हो जाते हैं। अब 22 अक्टूबर को टेस्ट तो एंड हो गए हैं, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू कब आएगा और इंटरव्यू की जो कॉल्स होती हैं, इंटरव्यू की 2-3 तरीके होते हैं कि इंटरव्यू किस तरह आपका आता है। इंटरव्यू की कॉल्स भी आती हैं आपको, उसके अलावा आपने जो नंबर वहाँ पर दिया होता है वो उस नंबर पर आपको एसएमएस भी आता है। ये 2 कॉमन वेज हैं। ज़्यादातर वो रिकमेंड करते हैं बात को कॉल्स को, साथ में अब एसएमएस भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपको रिसीव होती है सो दैट्स मीन आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी हैं। अब इसमें एक और इशू ये है कि जो स्टूडेंट्स पास हो गई हैं उनमें से तमाम स्टूडेंट्स को कॉल्स नहीं आती इंटरव्यू की, सिर्फ चंद जो है ना वो सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को कॉल्स आती हैं या एसएमएस आते हैं। अब उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारी थी उनमें से जो सेंटर वालों ने उनको बताया। यहाँ पर ये आमना जो है वो हमारी एक स्टूडेंट है, वो कहती है कि जब मैं सेंटर में गई हूँ तो उन्होंने कहा था नवंबर के मिड तक जो है ना वो कॉल आ जाएगी। ठीक है, आपको सारों की कॉल्स जो है ना वो डिफरेंट सेंटर से आती है, जीएचक्यू वगैरह से भी आती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरी एक कैंडिडेट मिलती हैं जिनका नाम है कशमाला। ये मैंने ये उनको मैसेज किया है और उनके व्हाट्सएप का जो एक हमारा इनबॉक्स है उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इन्होंने ये कहा कि सर उन्होंने बोला था कि दिसंबर के स्टार्ट में कॉल्स आना स्टार्ट होंगी या नवंबर के एंड में। मतलब ये स्टूडेंट्स को भी इस बार भी यही बताया गया है। और वैसे अगर मैं आपको खुद बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, आपकी जो इंटरव्यू की कॉल्स है ना स्टूडेंट्स, वो आपकी आना स्टार्ट हो जाती हैं ऑलमोस्ट मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, आपके जो मिड ऑफ नवंबर है ना उससे कॉल्स आपकी इंटरव्यू की आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जिन जिन गर्ल्स को इंटरव्यू की कॉल्स आ जाती हैं, किसी को कोई 3 to 4 डेज़ पहले आ जाती है कॉल कि आपके इतने दिन बाद इंटरव्यू है। किसी को ऐसा होता है कि 2 डेज़ पहले आ जाती है कि आपका 2 दिन बाद इंटरव्यू है। किसी को पहले मतलब 1 दिन पहले आती है जी आपका अगले दिन इंटरव्यू है। ठीक है, उसका एसएमएस रिसीव होता है। तो ये इस तरह हो सकता है। अब ये तो हो गया, आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। जब आपको फॉर एग्जांपल कॉल्स आ जाती हैं, जिन गर्ल्स ने इंटरव्यू देने जाती हैं, अगर 100 कैंडिडेट गई हैं तो 90 जो स्टूडेंट होती हैं वो रिकमेंड हो जाती हैं। मतलब कुछ 90 स्टूडेंट तकरीबन पास होती है, कुछ 10 स्टूडेंट्स फेल होती होंगी, बाकी इंटरव्यू में तकरीबन हर एक को पास कर देते हैं। लेकिन इससे जो पहले का प्रोसेस होता है ना इंटरव्यू के लिए कॉल किसको करनी है, जो आप यूं कह लें कि सिलेक्टिव मेथड होता है, जिसमें पास तो काफ़ी स्टूडेंट्स हो गई हैं, बट जो एक सिलेक्टिव मेथड होता है कि हमने इस जो है ना वो मेथड के तहत स्टूडेंट्स को चूज़ करना है और फिर उसके बाद किन किन को कॉल्स करनी है। अब जिन जिन को कॉल्स आ रही हैं उनके बारे में उनका 90% माइंड होता है कि इनको हमने जो है ना वो रिकमेंड करना है, तो इंटरव्यू में वो रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है फिर आपको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। आप अपना फाइनल मेडिकल सीएमएच में जाके, किसी सीएमएच में कोई डॉक्टर नहीं होता तो किसी दूसरे सीएमएच में जाना पड़ता है। आप फाइनल मेडिकल करती हैं, उसकी फिर जो फिटनेस का फॉर्म होता है वो आप सबमिट करती हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर्स इशू होते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर्स भी बाज़ औक़ात कई स्टूडेंट्स का फाइनल मेडिकल हर एक चीज़ क्लियर होता है बट उनको ज्वाइनिंग इन लेटर ही नहीं आता। ये भी एक मतलब प्रोसेस है बीच में कि आपका अगर आप इंटरव्यू दे गई हैं और सिलेक्ट हो गई है, उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद भी एक स्टेप आपका रहता है और उस पे आपका कोई इख्तियार नहीं है किसी किस्म का, वो है जी आपकी ज्वाइनिंग। तो हो सकता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको पता होता है कुछ ने फाइनल मेडिकल में जो है ना वो फेल हो जाना होता है
और उसके बाद भी अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा बच जाए तो वो ऐसा करते हैं, उनको फिर वो ज्वाइनिंग ही नहीं देते। ठीक है, कभी कभार तो ऐसा होता है सीट्स एम्प्टी रह जाती हैं, बट ज़्यादातर ये होता है कि वो ओवरफ्लो होता है, ज़्यादा कैंडिडेट्स होती हैं, तो ज्वाइनिंग जो है ना कुछ चंद 10% तो नहीं कह सकते बाय द वे, मतलब आप यूँ कह लें कि 3 to 5% जो स्टूडेंट्स होती हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिलता, और उसकी कोई रीज़न नहीं होती किसी किस्म की, आपका सब कुछ क्लियर है बट आप जो है वो अपना वहाँ पर क्लासेस ही ज्वाइन नहीं कर पाती। तो ये एक पूरा सिनेरियो है। नेक्स्ट ईयर आप दोबारा भी अप्लाई कर सकती है जब तक आपकी एज जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती। तो ये कुछ स्टेप थे इंटरव्यू के हवाले से। अभी हमने डिस्कस किया कि आपका जो इंटरव्यू है वो मिड ऑफ नवंबर के मिड से इंटरव्यू जो है वो आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये तकरीबन दिसंबर तक आपके इंटरव्यू होते रहते हैं। और इसमें किसी को पहले कॉल्स आ जाती हैं, किसी को थोड़ा लेट आती हैं, आपकी कोई दोस्त को पहले आ सकती है बट आपको लेट आ सकती है, बट ये प्रोसेस चलता रहता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और अल्लाह ताला ने अगर आपके हक़ में ये लिखा हुआ है, और क्योंकि वो बेशक वो हर चीज़ पे कादिर भी है, और वो इंसान से एक बेहतर तदबीर करने वाला है, और वो बेहतर फ़ैसले करता है, उसको पता है आपके लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए किसी भी किस्म की किसी भी स्टेप पे जाके मायूस नहीं होना। और ऐसे ऐसे होते हैं कि इंसान को इस लाइफ में ये लगता है कि ये शायद यही मेरा एक सक्सेस है या मेरा एक फेलियर है, बट उससे और भी बड़ी बड़ी चीज़ें दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आप हो सकता है कि कल को अगर इधर सेलेक्ट नहीं होती, कल को आप मेहनत कर करके कुछ ऐसा सिस्टम आता है कि आप AFNS की सिलेक्टर्स बन जाती हैं। आप खुद वहाँ पर एक काम करने वाली नहीं है, अब आप एक पूरे उनके अंदर बैठी हुई जो सिलेक्ट कर रहे हैं, आप पैनल के अंदर इंक्लूड होंगे। इसके इससे अलावा हट के और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स जो है ना वो काफ़ी मायूस हो जाती हैं, इवन कि जब फेल हो जाती हैं तो डिप्रेस हो जाती है, और कुछ भी वो मतलब अपने लाइफ में एक स्टैंडर्ड सेट कर लेती है कि मेरा मैं तो हो नहीं सकती, ये नहीं है वो। उनके लिए मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पर नहीं होता तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो अल्लाह है उसके पास आपके लिए कोई बेटर प्लान होगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो ये आप दुआ करें, और इंटरव्यू के लिए बस थोड़ी बहुत आप प्रेपरेशन कर ले, कोई इतना ख़ास नहीं होता, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, कोई ये जीके या इस तरह का नहीं होता है। बायोलॉजी में से कुछ आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होती है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, बाकी कोई इतना ख़ास नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये आप जो है वो बस उम्मीद रखें, दुआ करें, अपने इंटरव्यू की प्रेपरेशन करें, बट इसमें फिर आपने ये मार्जिन नहीं रखना कि अगर मैं नहीं होती तो फिर तो यहाँ पर एंड है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये एक नई शुरुआत हो, एक नया स्टार्टअप हो। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।